हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्रॉमिसरी नोट को समझेंगे कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। अगर इससे पिछली वीडियो आपने देखी थी उसके अंदर हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, कि बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वर्ड का मतलब क्या है, कितने टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, किस किस के ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एप्लीकेबल होता है, क्या कंडीशंस होती हैं एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को बनने के लिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके अंदर, कितने टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देखी थी, एक तरीके से हमने बेस को समझा था, ताकि अब जब भी हम आगे के कोई सेक्शंस पढ़ेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए और हमारा बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बना रहे। अब देखिए यहाँ पे हमने समझना है सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को, जिसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई है प्रॉमिसरी नोट की। जैसा कि हमें पता है, जो हमने पिछली वीडियो में भी समझा था, कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा और कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, जिसका एक कॉमन एग्जांपल आता है हुंडीज। लेकिन जो हमारा एनआई एक्ट है वो सिर्फ एप्लीकेबल है इन्हीं 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, और हमें इन्हीं 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से मतलब है, और किसी के ऊपर हमें नहीं जाना। उस वीडियो के अंदर हमने बहुत बेसिक समझा था कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और चेक क्या होता है। अब यहाँ पे हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट के एसेंशियल्स क्या होते हैं, प्रॉमिसरी नोट से रिलेटेड केसेस कौन कौन से हैं, प्रॉमिसरी नोट के अंदर कौन सी पार्टीज होती हैं, प्रॉमिसरी नोट के क्या एग्जाम्पल्स हैं, और प्रॉमिसरी नोट एग्जैक्टली होता क्या है, उस चीज को हम यहाँ पे समझ रहे हैं। आप अपने बेरेट को जरूर साथ में रखिएगा, उससे आपको बहुत ईजी रहेगा समझने के लिए, क्योंकि वहां पे भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। अगर हम उन एग्जाम्पल्स को भी पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए प्रॉमिसरी नोट आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। क्या है, जैसे मान लीजिए ए एक व्यक्ति है और बी एक व्यक्ति है। ए को मैं कहता हूं कि सेलर है, मतलब कि ए कोई सामान बेचता है, कुछ भी सामान बेचता है, कुछ भी सामान आप मान सकते हो। ए वो सामान बेचता है और बी जो है खरीदने वाला व्यक्ति है। अब ए के पास बी आता है, उससे बोलता है कि यार मेरे पास ना पैसे नहीं है, लेकिन मुझे गुड्स चाहिए। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे ना, जैसे मेरे पास 10 दिन बाद पैसे आएंगे, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। ए कहता है मैं तेरे को गुड्स दे दूं, मेरे पास क्या सबूत है कि तू मेरे पैसे दे देगा, तू तो पैसे मेरा गुड्स लेके भाग जाएगा, तू तो मेरे पैसे देगा ही नहीं। तो इसका एक सोल्यूशन निकाला गया लॉ के अंदर कि ठीक है कि भाई ए जो है बी को गुड्स दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए बी क्या कर सकता है कि एक प्रॉमिसरी नोट दे सकता है ए को। प्रॉमिसरी नोट मतलब कि ए ने बी को गुड्स दिए, उसके बदले में बी उससे वादा कर रहा है कि हाँ मैं तेरे पैसे वापस दे दूंगा। अभी जो वादा वो ऑरली कर रहा था वो तो माना नहीं जाएगा, क्योंकि उसका कोई प्रूफ भी नहीं होगा। तो इस वादे को लिखित में होना जरूरी है। कैसे होना चाहिए? राइटिंग में होना जरूरी है। यही जो वादा किया जाता है बी के द्वारा, जो व्यक्ति पैसे पे करेगा जिसको हम मेकर बोलेंगे, और जो व्यक्ति जिसको पैसे मिलेंगे फ्यूचर में जिसको हम पे ही बोलेंगे, ये राइटिंग के अंदर इससे वादा करेगा कि भाई मैं तेरे पैसे इतने दिन में दे दूंगा। इसी को हम बेसिकली प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं, जो इसके बेसिक्स हैं। अब देखिए एक प्रॉमिसरी नोट जो होता है वो प्रॉमिसरी नोट कब कहलाता है, उसके अगर एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं तो वो प्रॉमिसरी नोट बन जाता है। ये सारे उसके एसेंशियल्स हैं, ये सभी पूरे होने चाहिए तो वो प्रॉमिसरी नोट कहलाता है। सबसे पहली बात जो मैंने आपको यहां एग्जांपल में भी समझाई कि जो प्रॉमिसरी नोट है वो कैसे होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए। वो राइटिंग में कैसे भी हो सकता है, मैं हाथ से लिख दूं, मैं कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल दूं, प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल लूं, किसी भी तरीके से हो सकता है वो प्रिंट, बस वो लिखित में होना चाहिए, वो राइटिंग के अंदर होना चाहिए। मतलब कि चाहे वो प्रिंटेड है, लिथोग्राफिक है, किसी भी तरीके से है, वो राइटिंग में होना चाहिए। बस सबसे पहली कंडीशन ये हमारी पूरी होनी चाहिए। अगर वो ऑरली है तो ये सारी कंडीशंस भी पूरी नहीं होंगी और वो हमारा प्रॉमिसरी नोट माना ही नहीं जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे से ऑरल में कह देता, बी ए से ऑरल में कह देता कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं तेरे से वादा करता हूं कि मैं तेरे जो पैसे हैं वो लौटा दूंगा। अब 10 दिन बीत, वो कहता 10 दिन में लौटा दूंगा। अब ए 10 दिन बाद कोर्ट पहुंच जाता, कहता जी इसने मेरे से ऐसे ऐसे वादा किया है। कोर्ट कहता अच्छा ठीक है, जैसे वादा किया ला तू मेरे को प्रॉमिसरी नोट दिखा, उसने जैसे प्रॉमिस किया ना तो प्रॉमिसरी नोट दिखा। अब ए कहता मेरे पास तो प्रॉमिसरी नोट है ही नहीं, तो कोर्ट कहता है यहां से भाग जा। लॉ के हिसाब से तेरे पास अगर प्रॉमिसरी नोट है तो वो प्रॉमिसरी नोट कैसे होना चाहिए? राइटिंग के अंदर होना चाहिए। लॉ ने हमें बोला, जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसने हमें बोला कि जो प्रॉमिसरी नोट है वो कैसे होगा?
राइटिंग के अंदर होगा। यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि आप नोट देखते हो, नोट जो हमारी करेंसी चलती है उसके ऊपर भी लिखा होता है कि आई प्रॉमिस टू पे बियरर, ये तो यहां पे देखना कि जो वो भी एक प्रॉमिसरी नोट है, लेकिन वो एक नॉर्मल इंसान इशू नहीं कर सकता। जो आरबीआई का सेक्शन 31 32 प्रोहिबिट करता है इस चीज से, उसकी पावर सिर्फ आरबीआई को दी गई है कि बियरर इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि जो प्रॉमिसरी नोट बियरर तौर पर होगा, जो किसी के भी हाथ में होगा, उसके बदले उसको पैसे मिल जाएंगे, वो सिर्फ आरबीआई ही इशू कर सकता है और कोई इशू नहीं कर सकता। ये हमेशा कैसे होता है, ऑर्डर वाला होता है। कि मैंने आपको उस वीडियो में समझाया था कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, जिसके अंदर मैं ऑर्डर करता हूं कि ये पैसा वापस करे। इसके जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे वहां प्रॉमिस वर्ड आएगा, भी मैं समझाता हूं, बेरर वर्ड आएगा, वो समझाता हूं कि कैसे आता है। अब देखिए पहली बात तो आ गई कि राइटिंग में होना चाहिए। दूसरी बात आ गई प्रॉमिस टू पे। राइटिंग में तो लिख दिया, लेकिन प्रॉमिस कर कि मैं तेरे ये पैसे लौटा दूंगा। ये जो प्रॉमिस है ये एक्सप्रेसली होना चाहिए, पूरा एक्सप्रेस कर कि मैंने तेरे से उधार लिए थे और वो मतलब मैंने तेरे से गुड्स लिए थे, उसके बदले के पैसे मैं तेरे को इस दिन वापस कर दूंगा। सिर्फ तूने इतना मान लिया, सिर्फ तूने इतना लिख दिया कि हाँ भाई मैंने तेरे 1000 रुपए देने हैं, ये क्या है, एक मियर एक्नॉलेजमेंट है। यहां सिर्फ तू एक मान रहा है कि हाँ मेरे तेरे से पैसे ड्यू हैं, उसको तू लिखित में ले ले, ये नहीं चलेगा। पूरा लिखना है कि मैंने तेरे पैसे देने हैं। जैसे आई प्रॉमिस टू पे बी ₹1000, यहां पे वो क्या कर रहा है, पूरा एक मान रहा है, एक्सप्रेसली मान रहा है कि मैंने तेरे पैसे देने हैं। वो ये नहीं कह रहा, सिर्फ मेरे एक्नॉलेजमेंट नहीं कर रहा, हाँ ठीक है मैंने इसके पैसे देने, खत्म बात। वो एक एक्सप्रेसली प्रॉमिस होना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात आती है कि ये जो प्रॉमिस वो कर रहा है, ये प्रॉमिस कैसा होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं लगाएगा कि तू ऐसा करेगा या ऐसा करेगा। लेकिन अगर कंडीशन लगानी भी है तो ऐसी कंडीशन लगानी है कि जो होगी ही होगी। मतलब जैसे मैंने कंडीशन लगाई कि मैं तेरे ये रुपये पे करूंगा, 1000 रुपये पे करूंगा अगर तू तारे तोड़ लाएगा, तो ये कंडीशन कैसी है, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती। ऐसी कंडीशन नहीं लगानी, अनकंडीशनल होना चाहिए। हाँ ऐसी कंडीशन लगाता है कि मैं ये रुपये पे करूंगा जिस दिन सी की मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो सी है ये एक सर्टेन इवेंट है, ये होगा ही होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। जो व्यक्ति इस दुनिया में आएगा वो मरेगा ही मरेगा एक ना एक दिन। हो सकता है वो 70 साल बाद मरे, हो सकता है वो 100 साल बाद मरे, उससे कोई मतलब नहीं है, टाइम ड्यूरेशन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो इवेंट सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन इवेंट होगा तो यहां पे अगर वो इस तरीके की कंडीशन लगाई जाएगी तो वो एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट माना जाएगा। चौथी बात आती है कि सिर्फ मनी के अंदर होगा। यहां पे मैं आपको बोलूं कि भाई मैं तेरे को ये बैग उठा के दे दूंगा और कैश दे दूंगा, ये नहीं, सिर्फ और सिर्फ मनी। मनी के अलावा और कोई बात नहीं होगी कि मैं तेरे को इसके बदले में ये चेयर उठा के दे दूंगा, मैं तेरे को इस दिन ये चेयर दे दूंगा, ऐसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मनी की बात होगी, तब वो एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट कहलाएगा। और पांचवी बात, उसके अंदर सर्टेन पार्टीज होनी चाहिए, उसके अंदर वेल डिफाइंड होना चाहिए कि किसको पे करना है और कौन पे करेगा। तो पे जो है, जो किसको पैसा पे करना है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। पे कौन होता है, जिसको पैसा मिलना है, यहाँ पे पे कौन है, ए है, ठीक है। उसके बाद साइंड बाय द मेकर, ये जरूरी है कि जो मेकर है वो उसके ऊपर साइन करे, जो उसको बना रहा है। जैसे यहाँ पे बी कौन है, मेकर है, तो उसके ऊपर ये साइन करेगा कि भाई मैं तेरे पैसे दे दूंगा। अगर साइंड ही नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। उसके बाद डेटेड होना चाहिए, इसके ऊपर एक केस लो है जिसकी वजह से अगर डेटेड नहीं भी होता तब भी जिस दिन डिलीवरी होती है उस दिन मान लिया जाता है कि उस दिन की डेट है। उसके बाद स्टैम्प्ड होना चाहिए, इंडियन स्टैम्प्ड एक्ट के हिसाब से जो प्रॉमिसरी नोट है वो एक उसके ऊपर एक जो भी जितनी भी वैल्यू है उस हिसाब से उसके ऊपर स्टैम्प होनी चाहिए। और 9th बात, आखिरी बात की एक सर्टेन सम होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना लिख दूं कि मैंने तेरे कुछ रुपए देने हैं, मैंने तेरे 2-3 लाख रुपए देने हैं, ऐसे लिख दूं, ये नहीं, सर्टेन सम मनी। बताओ मैंने तेरे 2 लाख रुपए देने हैं, मैंने तेरे 2,50,101 रुपए देने हैं, सर्टेन सम मनी होगी। आप मनी को डिफाइन करोगे कितना सम देना है, ठीक है। तो ये सारे जो है एसेंशियल्स हैं, ये सभी पूरे होने चाहिए एक प्रॉमिसरी नोट के अंदर। इसके बाद हम एंड में जो हमारा सेक्शन 4 है उसको रीड करेंगे और देखेंगे कि ये सब चीजें उसके अंदर आएंगी। इसके अंदर केसेस आते हैं, 4 केसेस फेमस केसेस हैं। उशर वर्सेस पेनले का केस है, इसके अंदर बोला गया एंटी डेट, पोस्ट डेट, संडे की डेट का अगर कोई प्रॉमिसरी नोट बनाया जाता है तो वो वैलिड प्रॉमिसरी नोट होगा। सेकंड केस आता है गिल्स वर्सेस बार्नेस का। आपने कोई डेट नहीं डाली, जो मैंने आपको इसके ऊपर बोला था कि इसकी केस लो है, तो जिस दिन डिलीवरी होती है प्रॉमिसरी नोट की मान लिया जाता है कि वो उस दिन का प्रॉमिसरी नोट है।
मोहम्मद अकबर खान वर्सेस अतार सिंह का केस है, जिसके अंदर मेयर एक्नॉलेजमेंट को मना किया गया, जो मैंने आपको यहां पे बताया था कि ये जो प्रॉमिस टू पे है ये एक्सप्रेसली होना चाहिए, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट कि भाई हाँ मैं तेरे पैसे दे दूंगा या मैंने तेरे पैसे देने हैं, ये नहीं, एक्सप्रेसली बता कि मैंने तेरे इतने रुपए देने हैं, ये चीज। तो ये इस केस के अंदर भी मना किया गया कि मेरे एक्नॉलेजमेंट नहीं मानी जाएगी। कुंदन मल वर्सेस नंद किशोरी, इस केस ने बोला कि जी भाई हमने एक प्रॉमिसरी नोट बनाया, प्रॉमिसरी नोट के अंदर जो मैंने कंडीशंस हैं, जो मेरे एसेंशियल्स हैं, ये सभी मैंने पूरे किए। इसके अलावा अगर मैं उस प्रॉमिसरी नोट के अंदर कोई और चीज मेंशन करता हूं, मैं इसके अंदर रीजन मेंशन करता हूं कि तूने मेरे किस चीज के पैसे वापस करने हैं, या मैं कोई और चीज मेंशन करता हूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो प्रॉमिसरी नोट बना वो एक प्रॉमिसरी नोट, वैलिड प्रॉमिसरी नोट माना जाएगा। इस केस के अंदर बोला गया, कुंदन मल वर्सेस नंद किशोरी के केस में बोला गया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी पार्टीज होती हैं। ये आपसे अलग से पूछता है कि पार्टीज कौन कौन सी होती है, या फिर अगर आपसे प्रॉमिसरी नोट पूछता है तो आपको बताना है कि इसके अंदर कौन कौन सी पार्टीज होती है। मेकर होता है, मेकर मतलब कि बी, जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है, जिसको हम बोलते हैं डेटर, भाई इसने इसके पैसे देने हैं। पेई, पेई मतलब ए, पेई कौन, जिसको पैसे मिलने हैं, वो कौन है, क्रेडिटर है। और एक एंडोर्सी होता है, एंडोर्सी कौन होता है समझाता हूं। जेड ने एल को, जैसे यहां पे हमने ए भी लिया था, जेड ने एल को एक प्रॉमिसरी नोट बना के दिया कि भाई मैं तेरे को इतने पैसे इस दिन दे दूंगा। एल ने क्या किया, भाई इसमें तो 30 दिन बाद पैसे मिलने थे, एल को 15 दिन बाद ही पैसे की जरूरत पड़ गई। वो चला गया किसके पास, के पास चला गया। उसने बोला तू ये प्रॉमिसरी नोट ले ले, इसमें जो पैसे मिलने हैं मुझे दे दे, तू जाके उस दिन उससे ले लियो, तू मुझे थोड़े से कम पैसे दे दे चाहे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, जब वो ऐसे गया तो इसको हम एंडोर्सर बोलेंगे और हम इसको एंडोर्सी बोलेंगे। तो जो ये कंसेप्ट आता है, जब हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वर्ड पढ़ा था, जिसके अंदर नेगोशिएबल का मतलब हमने पढ़ा था ट्रांसफरेबल, तो ये जो ट्रांसफरेबल चीज है यहां नहीं हुई, ये ट्रांसफरेबिलिटी यहां पे शो हुई, नेगोशिएशन जो है यहां पे शो हुई। ये हमें यहां पता चला कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है। एल इसको आगे ट्रांसफर कर सकता था, एल के लिए ड्रॉ हुआ, जैसे यहां पे ए के लिए ड्रॉ हुआ, ए इसको आगे किसी और के नाम पे दे सकता था। तो वही चीज है यहाँ पे। अब ये एक मैंने बना के दिखाया है कि जैसे कैसे हो सकता है प्रॉमिसरी नोट। यहाँ पे मैंने एक सर्टेन सम ऑफ मनी लिखा, जो हमारा इसके अंदर आ रहा है कि एक सर्टेन सम होना चाहिए। डेट मैंने लिखी, नहीं भी होती चलता। उसके बाद मैंने लिखा 4 मंथ्स, मतलब कि मैंने एक पीरियड बताया किसके बाद, 4 मंथ्स आफ्टर डेट, इस वाली डेट के बाद आई कौन, राज सिंह, राज सिंह इस पे साइन भी करेगा। राज सिंह कौन हो गया, मेकर हो गया। आई प्रॉमिस टू पे राम सिंह, राम सिंह को प्रॉमिस कर रहा है राज सिंह कि मैं तेरे पैसे दे दूंगा, द सम ऑफ ₹1000, या फिर बताया कि 1000 रुपए दूंगा फॉर वैल्यू रिसीव्ड। और ये हमेशा क्या होता है, जब हमने पिछली वीडियो देखी थी कि क्या कंडीशंस होती हैं, जिसके अंदर पहली कंडीशन थी कि वैल्यू के लिए होना चाहिए हमेशा, दूसरा गुड फेथ के लिए होना चाहिए, तीसरा कि भाई उसके ऊपर साइन वगैरह। तो इस तरीके की जो चीज थी वो हमने देखी थी। तो यहाँ पे वही चीज है कि वैल्यू रिसीव, किसी चीज के बदले में, ये नहीं कि बस मैंने तेरे पैसे देने, किस चीज के लिए, किसी वैल्यू रिसीव के लिए, बदले में मैंने कोई चीज ली थी तो उसके लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये राइटिंग के अंदर है, प्रॉमिस टू पे किया जा रहा है कि आई प्रॉमिस टू पे, ठीक है, एक्सप्रेसली लिख रहा है कि मैंने इतना पैसा देना है। अनकंडीशनल है, कहीं कोई कंडीशन नहीं लगाई कि तू ये करेगा वो करेगा। मनी ओनली, पैसे की बात हो रही है और कोई नहीं, मैं सिर्फ 1000 रुपए दूंगा और कोई चीज बात नहीं हो रही। सर्टेन पार्टीज हैं, कौन कौन सी, राम सिंह, राज सिंह। उसके बाद साइंड बाय मेकर, मेकर जो है राज सिंह इसके ऊपर साइन करेगा। फिर डेटेड, डेटेड होना हो कोई बात नहीं, इससे चलता है। स्टैम्प्ड होगा इसके ऊपर, यहाँ स्टैम्प्ड होगा ये। उसके बाद सर्टेन सम ऑफ मनी है इसके अंदर। तो ये जो सारे एसेंशियल्स थे यहाँ पे पूरे हो रहे हैं। पार्टीज देखिए तो मेकर कौन है, राज सिंह, पेई कौन है, राम सिंह। अब राम सिंह इसके पीछे, इसको पलट के इसको किसी को एंडोर्स कर देता है, किसी व्यक्ति को, तो वो एंडोर्सी हो जाएगा और राम सिंह क्या कहलाएगा, फिर एंडोर्सर कहलाएगा। तो ये हमने समझा कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। अब यहाँ पे मैं एक बार आपको प्रॉमिसरी नोट की जो सेक्शन 4 है वहां से पढ़ के बता देता हूँ कि देखिए कि सारी बातें हमने पूरी करी हैं। अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। प्रॉमिसरी नोट क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नॉट बीइंग बैंक नोट और करेंसी नोट। ये बात मैंने आपको यहीं पे बताई थी कि बैंक नोट, करेंसी नोट इंक्लूड नहीं होंगे। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, इसके अंदर अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होगी। साइंड बाय द मेकर, मेकर इसको साइन करेगा।
टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी होगी, मनी ओनली, सिर्फ मनी होगी, सर्टेन मनी ओनली होगी, सर्टेन सम होगा और मनी होगी सिर्फ, टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, कि किसी सर्टेन पर्सन के ऑर्डर पे, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पे, जो कि सेक्शन 31 सेक्शन 32 आरबीआई का जिसको मना करता है कि बियरर इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता प्रॉमिसरी नोट। अब यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन दिए, जैसे आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500, तो ये क्या है, प्रॉमिसरी नोट है। तो यहाँ पे अब इन इलस्ट्रेशंस को पढ़ लोगे तो आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। जैसे इसमें बताया कि ए और बी जो इलस्ट्रेशन बेरेक में दिया है वही सिर्फ कंडीशन पूरी कर रही है इन सबको, बाकी सारी जो इलस्ट्रेशन है वो पूरी नहीं कर रही। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिसको प्रॉमिसरी नोट का मतलब समझना हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में हम बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब समझेंगे।